गाइस वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? शक्ति आते आते रुक जाती है। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन है, बहुत सारे लोग मुझे सेशंस में पूछते हैं कि मैम हम जो साधना करते हैं वो फलित नहीं होती है या शक्ति का अनुभव हमें होता क्यों नहीं है। तो ये बात सच है। जब मैं चेकिंग करती हूँ तो मुझे ये मालूम पड़ता है कि इनको नॉलेज ही नहीं थी साधना की, और इनकी वजह से बहुत सारी वो गलतियाँ, बहुत सारी वो मिस्टेक्स कर देते हैं। अब वो क्या मिस्टेक्स है, क्या गलती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। और जिन लोगों के पास आज के समय शक्तियाँ हैं या जिनका जाप और साधना अच्छा चल रहा है, उसके लिए भी ये वीडियोस है। क्योंकि अगर आपने ये गलती करी तो जो शक्ति आपके पास होती है ना, वो भी बंध जाती है। मतलब वो एक तरीके से आपका काम नहीं करेगी। देखो, शक्ति कब रुक जाती है आते आते? पहली चीज़, जब आप उसके पूरे विधि विधान फॉलो नहीं कर रहे हो और आपके पास कोई गुरु कवच या गुरु का प्रोटेक्शन नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ सबसे ज़्यादा इसमें ये होती है कि अगर आप साधना कर रहे हो, कोई जाप कर रहे हो, जाप करते करते आपके आसपास एक ऑरा क्रिएट हो जाता है। वो एक चक्र, गोला चक्र बन जाता है, ऑरा बन जाता है। उस ऑरा के बाहर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जीज इकट्ठी खड़ी रहती हैं। आपके घर की कुल देवी, आपके घर के पितृ देवता और आपके खुद के इष्ट देवता, ये तीनों खड़े होते हैं प्रोटेक्शन के लिए। क्योंकि उस समय आपकी परीक्षा होती है। फॉर एग्जांपल, आपने 41 डेज़ की साधना बोली है, तो आप 41 डेज़ की साधना करने के लिए आपको एक ही समय पे बैठना पड़ेगा। ये नहीं कि आज 7 बजे बैठ गए, कल 8 बजे बैठ जाओगे, ऐसा नहीं होता। उस समय वो गोला चक्र जो होता है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है और उसके बाहर कुल देवी देवता, पितृ देवता, इष्ट देवता की शक्ति वहाँ पे मौजूद आ जाती है। उसके बाद क्या होता है, एक दूसरे साइड पे आपके घर के आसपास में जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है, जो अकाल मृत्यु से मरे हैं, किसी के घर में सुसाइड किसी ने करा था, किसी के बच्चे की मौत हो गई, कोई एक्सीडेंट्स में चला गया, वो भी आपके घर में आना जाना शुरू कर देता है। इसीलिए साधना के समय पे रुकावटें बहुत आती हैं, क्योंकि प्रेत, भूत, पिशाच, पॉजिटिव एनर्जी सब कुछ आपके घर में उस समय ट्रैवल कर रहा होता है। इसीलिए साधना के समय पे ये नियम लागू किए गए हैं। अभी से नहीं है, ये पहले से ही है। साधना के समय आपको बहुत ज़्यादा तामसिक चीज़ें अवॉइड करने के लिए कही जाती हैं। आपको कोई भी एडिक्शन वाली चीज़ें नहीं खानी। अगर आपको चाय बहुत ज़्यादा प्रिय है, आपको चाय छोड़नी पड़ेगी साधना के समय। अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हो, बाहर का फूड खाते हो, तो साधना के समय वो नहीं खा सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है और आप बहुत लेट उठते हो सोते हुए, तो आप लेट उठ के पूजा नहीं कर सकते हो। ये नहीं कि आज आप 12 बजे उठे तो 1 बजे कर लोगे, कल 8 बजे उठ गए तो 9 बजे कर लोगे, ऐसा नहीं है। एक ही समय आपको निर्धारित करना होता है। बहुत सारे मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, वो कहते हैं मैम मैंने संकल्प तो लिया था, लेकिन किसी की ना शादी निकल आई थी, तो मैं अपना आसन और अपनी माला लेकर के ना मैं शादी अटेंड करने चला गया। मैंने वहाँ जगह देख लिया और मैंने वहाँ पे जाप कर लिया, तो क्या मेरी साधना खंडित हो गई है या मेरे प्रभु नाराज़ हैं? ये सारी चीज़ें बेवकूफ़ी वाली पूछते हैं। एक बात बताओ, आज तुम यहाँ पे बैठ के जाप कर रहे हो, कल भी कर रहे हो, परसों भी कर रहे हो, तो शक्ति यहीं आएगी ना। एक दिन तुम वहाँ जाके अपनी शादी ब्याह में जाकर के अपना जाप कर रहे हो, तो वहाँ शक्ति थोड़ी ना आने वाली है। तो आपकी साधना खंडित हो गई, क्योंकि शक्ति का समय आपने दिया था 7 बजे रोज आओ आप, मैं 7 बजे बैठूंगा जाप करने। वो आज भी 7 बजे आएगी, लेकिन तुम नहीं थे। अब वहाँ से वो क्या होती है, नाराज़ होती है, फिर वो नहीं आती। फिर आते आते वो आपकी शक्तियाँ, सिद्धियाँ सब रुक जाती हैं। इसीलिए साधना के वक्त ये नियम बनाए गए हैं कि प्रेत जो होगा वो आपको भटकाएगा। अचानक से जब आप साधना करोगे तो कहीं ना कहीं से आपको काम आ जाएगा। आपके कंधे भारी कर दिए जाएंगे, आपके पैरों में एक भारीपन, एक दर्द आ जाएगा, आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा नींद, बहुत ज़्यादा थकावट, सर का दर्द होना, कमर में दर्द होना, वॉशरूम बार बार ऐसा लगेगा वॉशरूम जाना चाहिए, अचानक से खुजली होने लग जाएगी, अचानक से कोई ना कोई कीड़े मकोड़े दिखने लग जाएंगे, कोई मकड़ी दिख रही है, कोई कीड़ा दिख रहा है, कोई कॉकरोचेस दिख रहे हैं, कोई मच्छर आ रहा है काट रहा है। तो ये सारी जो डिस्टर्बेंस होती है, ये नेगेटिव एनर्जी आपका कराती है। क्योंकि देखो, अगर आपके पास गुरु है तो गुरु आपको प्रोटेक्शन दे देगा, तो ये लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक है, अगर आपके पास गुरु नहीं है और आपका ऑरा अच्छा है, तो आपको कहीं ना कहीं जब आप साधना करके अपना आसन छोड़ते हो तो उसके बाद ये डिस्टर्बेंस होती है। आप देखोगे घर में लड़ाइयाँ होने लगेंगी, या बैठे बैठे अग्रेशन आ जाएगा किसी को, या साधना के वक्त कोई बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है, या आपका कोई नुकसान हो जाता है। तो चीज़ें ये क्यों घटित होती हैं? क्योंकि साधना के वक्त ना बहुत परीक्षा ली जाती है। अगर वो परीक्षा में जब कोई पास हो जाता है ना, तभी शक्ति जो होती है आपको मिलती है। बेसिक सी चीज़ है।
और जितना दिन तुम शक्ति के पास जाने की पूरी कोशिश करते हो, जैसे आपने 41 डेज़ की साधना बोली, तो 41 डेज़ आपका पूरा जोर रहेगा शक्ति पे कि मेरे को आना है, मेरे को पाना है, मेरे को आपको ग्रहण करना है, मेरे को आपको सिद्ध करना है। लेकिन उतना ही वो कोशिश करेगी कि तुम मेरे पास मत आओ, क्योंकि साधना और सिद्धि क्या होती है, बेसिक सी अगर लैंग्वेज में बात करूँ, आज के लैंग्वेज में, कलयुग के लैंग्वेज में, तो आप उनको कंट्रोल करोगे सिद्ध करने के बाद, आप उनसे कार्य लोगे। तो कोई भी शक्ति आपके पास क्यों रहेगी? अगर कल को आपको कोई गले में पट्टा बांध दे और बोले कि भाई तुमको यहीं रहना है, जितना मैं दूंगा उतना खाना है, जब मैं बोलूँगा तब जो काम बोलूँगा तब करना है, तो आप कितना दिन वहाँ पे रह सकते हो? तो आप क्या करोगे? वहाँ से छूटने की कोशिश करोगे, भागने की कोशिश करोगे। तो उसी प्रकार एक शक्ति को जब आप सिद्ध कर रहे होते हो तो वो भागने की वहाँ से, या आपको इतना कोशिश करेगी कि आप ये 41 डेज़ की साधना मत करो, इतना तक वो आपको बीमार भी कर सकती है। साधना के समय पे बुखार भी आ जाता है, साधना के समय पे उल्टियाँ भी लग सकती हैं, साधना के समय पे कोई नेगेटिव आदमी आपसे मिल सकता है। साधना के वक्त आपको ये सारे रूल्स पालन करने होते हैं। आपको ये नहीं पता होगा कि जब हम गैस ऑन करते हैं उस पर भी कुछ ना कुछ कीड़े बैठे होते हैं। सुबह सुबह जब हम सोकर उठते हैं, गैस ऑन करते हैं, तो इतना तक साधना में देखना पड़ता है कि आपसे कोई गलती में मर ना जाए। कोई भी कीड़ा आपसे गलती से मर ना जाए, ये भी साधना में देखा जाता है। प्रचंड साधनाओं में तो यहाँ तक होता है, चलो थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। प्रचंड साधना में तो इतना होता है कि आप घर से बाहर पैर नहीं निकाल सकते। अगर आपकी 11 दिन की प्रचंड साधना है, 2 दिन की या 5 दिन की, तो आप इतने दिन तक घर से बाहर, दहलीज के बाहर पैर नहीं निकाल सकते हो। आप बिल्कुल जल पे रहते हो। प्रचंड साधना में क्या होता है, ऐसी बहुत सारी साधना होती है जिसमें आप खाना नहीं खा सकते, अन्न नहीं ले सकते, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उतना डीपली तो नहीं बताऊंगी। जल पे रहना होता है, लिक्विड पे रहना होता है, जो आप लिक्विड ले सकते हो वो लो। ध्यान आपका बहुत ज़्यादा सटीक लगना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा जो है आपको बताया जाता है। लेकिन बस वही है, गुरु है तो ज्ञान है, गुरु नहीं है तो ज्ञान नहीं है। गलतियां कर बैठते हो बाद में, उसके वजह से आपको प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी पड़ेगी कि आपको साधना करनी है। शक्ति को अगर आपको अपने पास खींचना है, सिद्ध करना है, तो आपको पहले खुद सिद्ध होना पड़ेगा। आपको डर लग सकता है, आपके झगड़े हो सकते हैं, तो ये सब कुछ आपको पहले देखना पड़ेगा, पहले इन चीज़ों का अरेंजमेंट करना पड़ता है, ठीक है। और गुरु होता है तो गुरु आपको प्रोटेक्शन दे देता है। गुरु बता देता है कि साधना में देखो आवाज़ें आएंगी, आपके बाजू में कोई आके खड़ा हो सकता है, आपको कुछ मांगना नहीं है, आपको कुछ बोलना नहीं है, वो बोलेगा मांग ले बच्चे क्या चाहिए, आपको कुछ नहीं बोलना है। ये स्पेशली प्रचंड साधनाओं में होता है, उग्र साधनाओं में होता है, हर किसी के साथ में होता है। लेकिन गुरु बता देगा कि आप कुछ मांगो मत, कुछ बोलो मत, बस अपनी साधना करते रहो, क्योंकि अगर आप मांग लेते हो तो वहाँ पे वो चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। तो आपको मांगना नहीं है, कुछ नहीं करना, आप बस अपनी साधना करो, तो शक्ति इसके कारण भी रुक जाती है। और जिनके पास शक्ति है, जो अच्छा खासा शक्ति के साथ चल रहे हैं आज के समय पे, कभी भी अपने, अगर आपके पास गुरु हैं और गुरु के वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो कभी भी गुरु के बारे में आपको उल्टा सीधा नहीं बोलना, या आपको गुरु चेंज नहीं करने। अगर आपको गुरु चेंज भी करने, तो आपका जो गुरु है उसको बताना पड़ेगा कि मेरे को ये चीज़ सीखनी है, तो मैं दूसरे गुरु को, इनको गुरु बनाने वाला हूँ, क्या आपकी सहमति है? तो जब वो सहमति दे दे तब आप उनको गुरु बना सकते हो, ऐसे आप गुरु बदल नहीं सकते हो, ठीक है। नहीं तो आजकल लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी को भी गुरु बना देते हैं, ये सोच के कि अब ये हमारा कुछ ना कुछ करेगा। मेरी बात लिख के रख लो, कोई इंसान कितना भी कुछ भी हो जाए कुछ नहीं कर सकता। हाँ, गुरु अगर आप सच्चे मन से मान रहे हो तो वो आपके सारे पाप कर्म को, सारी परीक्षाओं को, सारे बुरे समय को खींच लेता है अपने पास, और अपना समय जो अच्छा होता है वो आपको ट्रांसफ़र कर देता है। तभी तो उस गुरु के साथ जुड़ने के बाद आपका अच्छा होने लगता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रहनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए कि जिनके पास शक्ति है, जिस गुरु के वजह से शक्ति आई है, गुरु चेंज मत करो, गुरु की आराधना करो, गुरु से एकदम आपके भाव जुड़े होने चाहिए, तभी शक्ति चल पाएगी। नहीं तो जो बची कुची शक्ति आपके पास होती है वो भी आप गुरु बांध सकता है, गुरु छीन सकता है शक्ति को। आपको कभी भी भोजन शुद्ध करना है, जो भी आप भोजन पकाएंगे साधना के समय, आपका साफ़ हल्का भोजन होना चाहिए, और आप अपने हाथ से खुद बनाएंगे। कोई भी गलत किसी भी इंसान से खाना मत बनवाइए। आपको अपने कपड़े खुद धोने होते हैं साधना के वक्त।
आपको अपना भोजन खुद पकाना होता है, आपको यहाँ तक कि एक गिलास पानी भी चाहिए तो आपको खुद उठ के पीना होता है। मतलब एकदम डाउन टू अर्थ। जहाँ पे आप मंदिर आपने बना रखा है वो जगह की साफ़ सफाई की जिम्मेदारी आपको दी जाती है और कोई साफ़ नहीं कर सकता है। आपको माता रानी के कपड़े बदलना या आपको दिया बत्ती करना, साफ़ सफाई रखना जितना हो सकता है आपको ही करना होता है। अगर आप सोच रहे हो कि कोई और करेगा तो वो आपकी साधना में इंक्लूडेड होता नहीं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जितना चाहो जितना आप तपस्या करते हो, जितना आप मेहनत करते हो, जितना आप हार्डवर्क देते हो साधना में, उतना ज़्यादा वो शक्ति आपसे प्रसन्न होती है। और जब वो आती है तो पूरी खुल के आती है, पूरी शुद्धता से आती है, पूरा आपको जी जान से आपको सब कुछ देना शुरू करती है, आपकी भावना समझती है, आपको कभी भी नीचे की तरफ गिरने नहीं देगी, कभी भी आपको सैड होने नहीं देगी, कभी भी आपको किसी चीज़ से वंचित नहीं रखेगी। जितना आपको चाहिए, जितना आपके लिए अच्छा है, जितना आपके नियम में है, उतना आपको देती रहती है। इसीलिए कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप मत करो, बहुत कम मंत्र रखो अपने पास, और एक मंत्र उठाया तो एक ही मंत्र पे ज़्यादा ध्यान दो, तभी वो भी प्रोटेक्शन देगी। बार बार मंत्र चेंज करके कोई फ़ायदा नहीं है, कोई शक्ति नहीं मिलती बार बार मंत्र चेंज करके। और अगर आपकी आदत बन गई है कि तो फिर आप भटकती रहोगे, कोई मतलब नहीं है मेरा भी समझा के। लेकिन फिर भी आप कोशिश करो कि शक्ति ना रुके, शक्ति आपके पास आना शुरू कर दे। ओके, टिल देन बाय।